रिकॉर्डिंग जो है हमने स्टार्ट कर दी। ठीक है। अच्छा, आज की क्लास के अंदर मैं क्या करूँगा कि एक तो थोड़ा सा पीछे से मैं जो हमने प्रीवियस थोड़ा सा पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज़ कर दूँगा, जिसके अंदर मैं स्ट्रक्चर बता दूँगा आपको। उसके बाद जो है हम आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आप किस तरह से एक न्यू जो है वो वर्किंग टेम्पलेट बना सकते हैं। ठीक है। लाइक जो हमने पहले क्लास ली थी उसके अंदर जस्ट मैंने आपको ये बताया था कि आप ऑप्शन किस तरह से ऐड कर सकते हैं। लाइक वो प्रॉपर ऑप्शन नहीं था। मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ, मैं ज़रा यहाँ पर ये प्रोजेक्ट है इसको रन करके आपको बताता हूँ। अच्छा, ये जो तरीका बताऊँगा ना सेम टू सेम, क्योंकि देखिए हम एक कह लें कि प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो ये दोनों प्रोजेक्ट्स के अंदर तरीका सेम होगा। तो यहाँ पर मैं कोई भी प्रोजेक्ट जो है ना वो ओपन कर सकता हूँ। या तो मैं जो फेक प्रोडक्ट्स वाले हैं उनका कर लूँ ओपन, या फिर स्टेशनरी मैनेजमेंट वाले जो हैं उनका ओपन कर लूँ। ये मैटर नहीं करता क्योंकि दोनों का जो फ्रेमवर्क है ना वो सेम है और वर्किंग भी सेम है। तो हमने जो चीज़ सीखनी है वो हम किसी का भी प्रोजेक्ट जो है वो ओपन करके सीख सकते हैं। ठीक है। तो अभी ये मैंने स्टेशनरी वालों का जो है ना प्रोजेक्ट ओपन किया हुआ है। खैर, जो चीज़ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पर जैसे इसको एक दफ़ा रन करा लूँ। जी जी। मैनेज। ओके, तो ये रन हो गया। एंड ओके, तो ये रन हो गया। आपकी आवाज़ कट के आ रही है सादिया। स्क्रीन शेयर कर दें, स्क्रीन नहीं शेयर की हुई आपने। ओके 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 ओके, स्क्रीन शेयर नहीं हुई। ओके। जी, अब विजिबल है स्क्रीन। जी जी। ओके। अच्छा, तो मैं किस चीज़ की बात कर रहा, देखें जब हम यहाँ पर रिपोर्ट्स या जो भी ये ऊपर आपको नैव बार के अंदर नज़र आ रहे हैं। ठीक है। मतलब इसको ले लें या फिर इसको ले लें, तो जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक न्यू टेम्पलेट ओपन हो जाता है। ठीक है ना। सेल्स के ऊपर अगर क्लिक करता हूँ तो ये सेल्स का टेम्पलेट ओपन हो रहा है। परचेज़ के ऊपर क्लिक करता हूँ तो परचेज़ का टेम्पलेट ओपन हो रहा है। ठीक है। या अगर ऐड न्यू परचेज़ के ऊपर क्लिक करता हूँ तो खैर ये पहले मुझे लॉगिन के ऊपर लेके जा रहा है। मैं इसको लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड दिस वन। ठीक है। तो अगर अब मैं ऐड न्यू आइटम के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये न्यू आइटम का जो है हमारे पास टेम्पलेट ये ओपन हो रहा है। ठीक है। अब फ़र्ज़ करें वो आपसे कहते हैं ठीक है जी मुझे एक न्यू टेम्पलेट बना के दिखाओ। लेट्स से वो कहते हैं मुझे कॉन्टैक्ट अस का टेम्पलेट बना के दिखाओ, इसके साथ रिपोर्ट के साथ वो बोलते हैं। ठीक है। तो जो हमने पहले इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया होगा ना सारा, वो मैंने क्या बताया था, वो आपको जस्ट एक डमी बताया था कि रिपोर्ट्स को कॉपी करें, नीचे पेस्ट करें और उसके साथ शो हो जाएगा। यानी कि वो एक एक्चुअल वर्किंग नहीं था, वो एक डमी था। ठीक है। अब हम इसके अंदर देखेंगे कि एक्चुअल जो है अगर हम बनाना चाहें एक कॉन्टैक्ट टास्क का, लाइक यहाँ पर कॉन्टैक्ट टास्क का ऑप्शन हो, हम उसके ऊपर क्लिक करें तो कॉन्टैक्ट टास्क के रेलिवेंट जो टेम्पलेट है वो किस तरह से शो होगा। ठीक है। इसके ऊपर अब हम बात करेंगे। सो यहाँ पर प्रोजेक्ट मेरे पास ओपन है। ठीक है। देखें, सबसे पहले क्योंकि हम यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट अस का टेम्पलेट बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस का जो एक ऑप्शन है वो शो करेंगे, जिस तरह ये ऑप्शन शो हो रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कहाँ जाना पड़ेगा, स्टेशनरी के टेम्पलेट्स में। ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पर ये जो हमारा फ्रंट एंड है इसके ऊपर काम करना चाह रहे हैं, तो इसकी सारी फाइल जो हैं ये मैंने आपको बताया हुआ है वो होती है टेम्पलेट के अंदर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जस्ट एक ऑप्शन ऐड करना चाह रहे हैं। और जो हमारी नेव बार है, ये जो ऊपर ये बार होती है इसको नेव बार बोलते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये आती है टेम्पलेट्स के अंदर और ये आती है हमारी बेस डॉट एच टी एम एल के अंदर। ठीक है। और ये क्यों बेस्ड डॉट एच टी एम एल में आती है ये भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये हर पेज के ऊपर ये शो होती है, इसलिए हम इसको बेस्ड डॉट एच टी एम एल कहते हैं। लाइक अगर मैं कैटेगरीज में जाता हूँ तो ये ऊपर शो हो रही है, मैं कहीं भी जाता हूँ तो ये ऊपर शो होगी। ओके। इसलिए हम इसको बेस्ड डॉट एच टी एम एल एक फ़ाइल का नाम देते हैं, उसके अंदर रखते हैं और फिर बेस्ड डॉट एच टी एम एल को हर फाइल के अंदर जिस भी टेम्पलेट में जाएंगे हर टेम्पलेट के अंदर हमने शो करवाया हुआ है। सो यहाँ पर मैं जाता हूँ जी यहाँ पे, और यहाँ पर जाता हूँ बेस डॉट एच टी एम एल के अंदर, बेस डॉट एच टी एम एल। अच्छा, ये जो हमारा फ्रेमवर्क है ना, इसमें ये थोड़ी चीज़ रिपीट कर दूँ, कुछ स्टूडेंट्स हैं ख़ास तौर पर फीमेल्स के, उनको अभी तक इस चीज़ का पता नहीं है कि ये जो
फ्रेमवर्क है ये है हमारा जेंगो। ओके, जेंगो फ्रेमवर्क का नाम है और ये फ्रेमवर्क है पाइथन का। ठीक है, और फिर से रिपीट कर दूँ, फ्रेमवर्क जो है ना ये जस्ट इसलिए होते हैं कि हमारी फाइल जो है इसके अंदर वो ऑर्गेनाइज रहती हैं। जैसे आप देखें अगर फ्रंट एंड की सारी फाइल हैं तो वो टेम्पलेट्स के फोल्डर में है। ठीक है, अगर इनके फंक्शंस की बात करें तो वो व्यूज़ डॉट पी वाई के अंदर पड़े हैं। अगर इनके लिंक्स की बात करें लाइक बटन के लिंक्स हैं या फिर जो ऊपर नेव बार वगैरह के लिंक्स हैं तो वो यू आर एल डॉट पी वाई के अंदर पड़े हैं। ठीक है, और अगर हम अपने डेटाबेस की बात करें या फिर अपने टेबल्स की बात करें तो वो सारे मॉडल डॉट पी वाई के अंदर पड़े हैं। ठीक है, एडमिन के रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो एडमिन डॉट पी वाई के अंदर है, और जितने भी फॉर्म्स इसके अंदर शो हो रहे हैं वो फॉर्म्स डॉट पी वाई के अंदर पड़े हैं। तो जो हम फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं ना उसका जस्ट ये काम होता है कि वो चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखता है। ठीक है, बाकी भी कुछ आसानियाँ पैदा करता है, वो बाकी फ्रेमवर्क पे डिपेंड करता है। जिस तरह हमें ये बिल्ट इन लॉगिन की और ये इस तरह के फंक्शन जो है वो दे देता है। खैर उसको हमने ख़त्म किया किसी हद तक, क्योंकि वो सर जो है वो इशू कर रहे थे। जो स्टेशनरी वाले स्टूडेंट है जैसे इनकी बात कर रहा हूँ। तो फ्रेमवर्क का काम बस ये होता है। ठीक है, आपने बस ये ज़हन में रखना है कि ये पाइथन का फ्रेमवर्क है और इसका नाम है जेंगो। ठीक है, बस दैट्स इट। ओके, तो यहाँ पर हम आ चुके हैं बेस डॉट एचटीएमएल के अंदर। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, शायद आपको ये सही से नज़र ना आ रहा हो। जूम, सेटिंग सेटिंग में नहीं आ रहा, एक मिनट जस्ट, ये रही सेटिंग्स। और अरे भाई तुम तो चले जाओ। यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर एंड यहाँ पर फ़ॉन्ट, और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं जी 18, काफ़ी है। अरे भाई मैंने नहीं करना साइन इन अभी, 18 हो के भी छोटे है बहरहाल। आई होप कि ये विजिबल हो। ओके, तो यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ। अच्छा, ये है हमारी नैव बार। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखें ये सारे ऑप्शन है, आइटम हो गया, कैटेगरी हो गया, परचेज हो गया, सेल हो गया, रिपोर्ट हो गया। ठीक है, अब हम ये जो रिपोर्ट है ना हमारा यहाँ पर ये, इसके बाद हम चाहते हैं कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसी को यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर नीचे ला के हम इसको कर देंगे पेस्ट। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर हम कर देंगे कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट अस, सेव करेंगे। और इधर अगर मैं जाता हूँ इसको रीलोड करता हूँ तो ये देखिए कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन आ गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये रिपोर्ट्स का ही ओपन कर रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर रिपोर्ट पे क्लिक करता हूँ तो वही है रिपोर्ट्स, और अगर कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर रिपोर्ट्स ही जो रिपोर्ट का हमारा टेम्पलेट है वही लोड हो रहा है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि अभी यहाँ पर हमने इसका लिंक नहीं चेंज किया। यानी कि हमने बटन को ये नहीं बताया कि हमें कॉन्टैक्ट अस के पेज के ऊपर लेके जाओ। बटन को भी हमने यही बताया हुआ है कि हमें रिपोर्ट लिस्ट का जो यूआरएल है उसके ऊपर लेके जाओ। ठीक है, अब ये यूआरएल कहाँ से आ रहा है, ये यूआरएल हमारा आ रहा है, जाहिर बात है यूआरएल डॉट पी वाई। यहाँ पर हमारी फाइल है यूआरएल डॉट पी वाई, और यहाँ पर हमने अपने यूआरएल जो है वो सेट किए होते हैं। और पहले रिपोर्ट का हम यूआरएल देख लेते हैं। ये देखिए ये हमारा नेम आ गया इसका, ये वाला यूआरएल जो है ना हमने वहाँ पर दिया हुआ है। अब अगर आप इसके ऊपर गौर करें तो यूआरएल के अंदर हम क्या क्या स्पेसिफाई कर सकते हैं, हम स्पेसिफाई कर सकते हैं उसका फंक्शन कौन सा लोड होगा उसके साथ। ठीक है, फंक्शन क्यों लोड करना ज़रूरी है, क्योंकि देखें जब एक टेम्पलेट लोड होता है तो उसके अंदर हम डाटा लोड कर रहे होते हैं या उससे डाटा भेज रहे होते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर ये बात करूँ इसकी रिपोर्ट लिस्ट की, ये चीज़ ज़रा आपने थोड़ी सी ध्यान समझनी है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये रिपोर्ट लिस्ट मेरे पास आ रही है, लाइक इसके अंदर जो मैंने रिपोर्ट जनरेट की हुई है ना वो आ रही है। ठीक है, तो रिपोर्ट्स का डाटा कहाँ से लेकर आ रहा है, डाटाबेस में से। ठीक है, तो डाटाबेस के अंदर से जब हम डाटा लेके आ रहे हैं यहाँ पे, तो हमें कोई एक फंक्शन तो चाहिए ना जो हमारा डाटाबेस से डाटा लेके आए। ठीक है, इसलिए टेम्पलेट्स जब हम लोड करते हैं तो उसके लिए हमें एक फ़ंक्शन भी चाहिए होता है। मतलब हर दफ़ा नहीं चाहिए होता। ठीक है, बाकी यह है कि एट लीस्ट
जब टेम्पलेट रेंडर हो रहा है, रेंडर बोलते हैं किसी चीज़ को स्क्रीन के ऊपर शो करवाना। तो जो एक्चुअल हमें रेंडर करवाती है चीज़ जेंगो के अंदर, कोई भी पेज जो है वो रेंडर करवाना है, तो वो भी ये हमारा जो व्यूज़ हैं यही करवा रहे होते हैं। ठीक है, इसी एग्जांपल में आपको जब मैं करूँगा तब आपको समझ लगेगी। ठीक है, बाकी ये हमारे पास पाथ है, ये पाथ हम जो है ये खुद से स्पेसिफाई कर सकते हैं। ओके, ओके जी। तो अब हम यहाँ पर एक न्यू बनाएंगे कॉन्टैक्ट अस के नाम से। इसी को मैं कॉपी कर सकता हूँ यहाँ से, मैंने किया यहाँ से कॉपी और यहाँ पर मैंने इसको किया पेस्ट। ओके, और अब मैं ये जो इसका है पाथ, ये मैं यहाँ से चेंज करता हूँ। रिपोर्ट्स की बजाय मैं कर देता हूँ कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, और उसके बाद नेम इसका मैं रख देता हूँ कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, अब ये जो नेम है ना, ये वाला नेम यही हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। यहाँ पर जाएगी जहाँ पर हमने बटन बनाया ना, तो बटन के अंदर ये हमने यूआरएल लिख के इसके बाद इसके अंदर ये नेम देना होता है। ठीक है, यहाँ पर जिस लिंक का हम नेम देंगे, लाइक यहाँ पे ये जो हमने पाथ बनाए हुए हैं, जिस पाथ का नेम यहाँ पर देंगे ये उस पाथ को फिर फॉलो करेगा। तो अभी हम यहाँ पर ये हमने दे दिया कॉन्टैक्ट अस का। ठीक है, अब हम url.py के अंदर आते हैं। यहाँ पर हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अभी ये हमें कॉन्टैक्ट अस के नाम से टेम्पलेट भी बनाना पड़ेगा, और यहाँ पर व्यूज़ डॉट ये करना है कॉन्टैक्ट अस। ओके, अभी यहाँ पर ये हमें एरर देगा। एरर अब क्या देगा, एक मिनट मुझे इसको ज़रा कैंसिल करने दें। नो, ओके, वो देखें कह रहा है स्टेशनरी डॉट व्यूज़ हैज़ नो एट्रीब्यूट कॉन्टैक्ट अस। कहने का उसका मतलब ये है कि स्टेशनरी डॉट व्यूज़ के अंदर कॉन्टैक्ट अस के नाम का कोई फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो चलें इसको सही करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, व्यूज़ के अंदर जाना पड़ेगा, और यहाँ पर हमें एक कॉन्टैक्ट अस के नाम से व्यू बनाना पड़ेगा। हाँ, चलिए मैं यहीं बना लेता हूँ। मैं ज़रा इसको कमेंट कर दूँ। अरे भाई, जस्ट वेट। ओके, अब ठीक है। कॉन्टैक्ट अस, अच्छा इसको कमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये शायद इसका मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इसको हम कमेंट बोलते हैं। कमेंट मींस कि ये जस्ट हमारे लिखने के लिए होता है। ये जो कमेंट होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, ये कंपाइलर इनको कंपाइल नहीं करता। ठीक है, ये यानी कि ये प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होते, ये जस्ट हमारे पढ़ने के लिए होते हैं कि भाई इस सेक्शन के अंदर, अगर हम किसी सेक्शन के अंदर हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि इस सेक्शन के अंदर क्या हो रहा है ताकि हमें भी याद रहे बाद में, तो जस्ट ये उसके लिए होते हैं, अपने लिए होते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं एक फ़ंक्शन बनाता हूँ। फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है डी एफ़, यानी कि डिफ़ाइन, शॉर्ट फॉर्म डी एफ़ लिखनी पड़ती है पाइथन के अंदर फंक्शन बनाने के लिए। इसका नेम हम यही देंगे, और इसके हम अंदर हम रिक्वेस्ट जो है वो पास करेंगे। ओके, उसके बाद ये कॉलन आ गया। ठीक है, एंड उसके बाद अब हम यहाँ पे हमें रिटर्न करवाना है। क्या रिटर्न करवाना है, एक जस्ट हम यहाँ पे रिटर्न करवाएंगे अल्लाह आपका भला करे, टेम्पलेट। ओके, ठीक है, रेंडर यानी कि रिटर्न हमें क्या करेगा, बस रेंडर करके देगा। ये रेंडर फंक्शन हम यूज़ करते हैं टेम्पलेट को रेंडर करने के लिए। ओके, रिक्वेस्ट, उसके बाद स्टेशनरी डॉट सेल लिस्ट, यहाँ पे इसको हम कट करते हैं और यहाँ पर हम कॉन्टैक्ट अस लिखेंगे। वो लाइक ये भी टेम्पलेट का नेम आ रहा है। ठीक है, अभी हमने टेम्पलेट बनाया नहीं है लेकिन हम बनाएंगे इसको। कॉन्टैक्ट अस डॉट एच टी एम एल अभी हमने इसको नहीं बनाया लेकिन हम इसको बनाएंगे। ओके, और इसके बाद यहाँ पर हम इसको कर देते हैं जी, व्हाट इज़ दिस। ओके, इस तरह की हम कोई भी चीज़ यहाँ पे रिटर्न नहीं करने वाले।
ये एक्चुअली यहाँ पर सेल जो है ये हमारा वेरिएबल है, ठीक है, जो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट सारे रिटर्न करना चाह रहे हैं। लाइक ये सेल लिस्ट का यहाँ पर था फंक्शन, ओके। तो सेल लिस्ट के अंदर वही बात जिस तरह रिपोर्ट लिस्ट अभी हमने देखी थी कि जितनी हमने रिपोर्ट जनरेट की हैं वो सारी लोड होती हैं, तो सेल लिस्ट का भी यही सीन है, जितनी सेल्स हमने की होंगी वो एक्चुअली हम यहाँ पर शो करवाना चाह रहे थे और उसको हम सेव करवा रहे थे डेटाबेस से लेके ये सेल नाम के वेरिएबल में। और रिटर्न का जो फंक्शन है उसके अंदर जब हम रेंडर करवा रहे, क्या क्या चीज़ें रेंडर करवा रहे थे, एक तो जो एक्चुअल उसका है वो टेम्पलेट वो रेंडर करवा रहे थे, उसके साथ ये वाला जो डाटा है इसको हम रेंडर करवा रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम कॉन्टैक्ट टास्क के जो पेज है उसके अंदर कोई हम रेंडर नहीं करवा रहे कोई चीज़, ठीक है, डेटाबेस से लेके। तो इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। अब ठीक है, हमारा जो ये फंक्शन है ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। लेकिन एक चीज़ हमने अभी नहीं बनाई, वो है कॉन्टैक्ट अस का पेज। और अगर मैं यहाँ पर जाकर भी क्लिक करूँगा तो वो बोलेगा कि आपका टेम्पलेट जो है ना भाई वो मिसिंग है। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, इसको रीलोड करता हूँ। जब भी आप कोई चेंजिंग करें रीलोड ज़रूर करें, ठीक है। आप अगर कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करते हो तो देखें क्या है, टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट एट स्टेशनरी कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। तो चलें इसको हम करेक्ट करते हैं। टेम्पलेट तो अभी हमने बनाया ही नहीं ना, तो इसको हम टेम्पलेट को अब बनाते हैं। सो ये है हमारा स्टेशनरी का फोल्डर। इसके ऊपर मैं करता हूँ कि यहाँ पे किसी टेम्पलेट को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, ताकि काम ऐसे टक टक हो। या मैं करता हूँ कौन सा कॉपी करूँ, कौन सा, बल्कि शुरू से ही बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ इसको कॉपी और यहाँ कंट्रोल वी प्रेस कर देता हूँ। अबे ये क्या, उसने पूरा का पूरा फोल्डर ही कॉपी कर दिया था स्टेशनरी वाला टेम्पलेट का। बल्कि न्यू बनाते हैं शुरू से, न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करना करना पड़ेगा हमें, ठीक है। हम स्टेशनरी के अंदर देखें, यहाँ पर ना कुछ स्टूडेंट गलती करते हैं, ये स्ट्रक्चर को ज़रा गौर से देखें। यहाँ पर पहले टेम्पलेट का फोल्डर है, टेम्पलेट के फोल्डर के अंदर स्टेशनरी का फोल्डर है, ठीक है। तो आपने स्टेशनरी के फोल्डर के ऊपर क्लिक करके राइट क्लिक करके न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम कॉन्टैक्ट अस डॉट एच टी एम एल, अब ये हमारा टेम्पलेट बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो हम करेंगे काम वो अब हमें स्क्रीन के ऊपर शो होगा, ठीक है। अभी यहाँ पर एट अ मोमेंट मैं कुछ भी जैसे लिख देता हूँ और इसको हम, अच्छा अभी मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ। और यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं दिखाना चाह रहा हूँ एक्चुअली, इसको मैं ज़रा बैक जाता हूँ, रीलोड करता हूँ और कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। अब देखें कॉन्टैक्ट अस, बस ये ASTF आपके पास शो हो रहा है, ओके। कहाँ गया हमारा ये सारा, लाइक अब तो ये देखें जैसे हम ये कैटेगरी परचेज सेल के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये चीज़ साथ साथ आ रही है जो हमारी नैव बार है, लेकिन जैसे ही कॉन्टैक्ट अस के ऊपर जाते हैं नैव बार गायब, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो नैव बार है इसको हमने यहाँ पर इनहेरिट ही नहीं किया, ठीक है। जो न्यू हमने टेम्पलेट बनाया कॉन्टैक्ट अस का जो यहाँ पर शो हो रहा है यहाँ पर, इसके अंदर हमने अभी नैव बार को इनहेरिट नहीं किया। तो वो भी बताता हूँ, जस्ट एक लाइन लिखने से वो इनहेरिट हो जाएगा। वो लाइन क्या है वो हम यहाँ से कॉपी करते हैं, मुझे एक्चुअली ज़ुबानी याद नहीं है। बहुत सिंपल सी लाइन है, ये देखें यहाँ पर होगी, ये रहा, एक्सटेंड स्टेशनरी स्लैश पेज डॉट एच टी एम एल। इसको जस्ट हम कॉपी करेंगे और कॉन्टैक्ट अस कहाँ पर गया, ये रहा, और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये इसका आप क्या कहते हैं इसको सिंटैक्स देख लें। सिंटैक्स क्या होता है एक्सटेंड करने के लिए, जस्ट ये करली ब्रेसिस उसके बाद ये परसेंटेज। अच्छा करली ब्रेसिस और परसेंटेज जहाँ भी हमें नज़र आए ना तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर हम ये जेंगो फ्रेमवर्क हमें ये फैसिलिटी देता है कि भाई हम, बल्कि नहीं, इसको मैं इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि जो जो फैसिलिटी हमें जेंगो देता है ना, ठीक है, या जहाँ पर हमने पाइथन को फ्रंट एंड की फ़ाइल के अंदर यूज़ करना हो पाइथन लैंग्वेज को, वहाँ पर ये करली ब्रेसेस आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये करली ब्रेसेस और ये परसेंटेज के अंदर जो भी चीज़ लिखी होगी ये समझ लें कि ये पाइथन, ये हमें जेंगो फ्रेमवर्क जो है ये प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये फैसिलिटी भी हमें जेंगो फ्रेमवर्क देता है कि हम किसी भी टेम्पलेट को किसी टेम्पलेट के अंदर एक्सटेंड कर सकते हैं। सो यहाँ पर एक्सटेंड्स का कीवर्ड आता है। उसके बाद हमने जो हमारा जो पेज होता है जिसको हम एक्सटेंड करना चाह रहे हो, लाइक हम किसको एक्सटेंड कर रहे हैं यहाँ पर, वो जो हमारी नेव बार है उसको, ठीक है। तो उसका हमने जस्ट पाथ देना होता है, वो स्टेशनरी के फोल्डर में है और बेस डॉट एच टी एम एल वो वाली फाइल है जिसके अंदर हमारा सारा नेव बार का कोड पड़ा हुआ है।
तो अगर अब मैं जाता हूँ कॉन्टेक्स्ट टास्क के ऊपर, तो ये देखें, ठीक है, अब हम इसको इनहेरिट करवा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब ये एम्प्टी है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ मैंने लिखा ही नहीं इसके बाद, जस्ट ये एक लाइन है। ओके, अब यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, वो अब आप प्रैक्टिस करें उसकी, HTML की, CSS की मैंने आपके साथ प्लेलिस्ट शेयर की हुई है, ठीक है। लेकिन चलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा काम करते हैं, हम एक कॉन्टेक्ट अस का पेज बना देते हैं। उसके अंदर क्या होता है कॉन्टेक्ट अस के पेज के अंदर, उसकी एग्जांपल हम यहाँ पर देख लेते हैं। इधर जाते हैं, हम कोई भी कॉन्टेक्ट अस का पेज ओपन कर लेते हैं। हाँ, तो ये है एक कॉन्टेक्ट अस का पेज। नेट मेरा अभी भी स्लो है। आपकी स्क्रीन भी स्टक हो रही है और आवाज़ भी स्टक हो रही है काफ़ी। ओहो, अच्छा जस्ट वेट करें, फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं जितनी डिवाइसेस वगैरह कनेक्ट हुई है ना उनको ज़रा मैं बंद करता हूँ। जस्ट वेट। क्लास में टाइम कितना है मतलब ये भी देख लूँ। अच्छा, टाइम तो अभी काफ़ी है। स्टार्ट कर लूँ, ओके। अच्छा, तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कॉन्टेक्ट अस पेज की, कि अब हम उसको किस तरह से बना सकते हैं। ओके, तो देखें, एक दफ़ा ये शो हो गया हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा है, हमने इसको टेस्ट भी कर लिया था यहाँ पर। ये यहाँ पे कुछ लिख के कंट्रोल S करता हूँ, और यहाँ पर आके अगर मैं रीलोड करता हूँ वो कॉन्टेक्ट अस पे हो जाए शो। आई थिंक मैंने यहाँ पर सेव नहीं किया, बल्कि किया हुआ है सेव। ये हेडिंग एक्चुअली हमें नज़र आनी चाहिए यहाँ पे, लेकिन नहीं आ रही। आई थिंक मुझे बॉडी टैग यूज़ करना पड़ेगा। ब्लॉक कंटेंट, ओके, ठीक है। एंड ब्लॉक, जस्ट ये मैं एक चीज़ चेक कर लूँ। एक्चुअली जब से मैंने आप लोगों को क्लास दी उसके बाद मैंने इसके ऊपर काम जो है वो इतना नहीं किया। एंड ब्लॉक,
यहाँ पर आपको पता, जब मैंने पहले आपको ये जस्ट बना के दिखाया था, मैंने कुछ रैंडम लेटर्स लिखे थे तब वो शो हो रहे थे, लेकिन अभी जो भी कर रहा हूँ वो शो नहीं हो रहा। तो इसकी मल्टीपल रीज़न्स हो सकती है, बस मैं वही चेक कर रहा हूँ कि भाई क्या रीज़न हो सकती है जिस वजह से ये शो नहीं हो रहा। एंड सिंटैक्स एरर आ गया है जी लाइन नंबर 8 पे। यहाँ पर ये हमें बता रहा है लाइन नंबर 8 के ऊपर कोई एरर है। और एरर क्या है जी? एंड ब्लॉक का कोई एरर हमें कह रहा है कि हमने इसको करेक्टली यूज़ नहीं किया। जस्ट वेट। ओके, मैंने एंड और ब्लॉक के अंदर स्पेस दे दी थी, तो ये एरर था। इसको हम एंड ब्लॉक को इकट्ठा लिखते हैं लाइक दिस। छोटे छोटे एरर्स की वजह से पूरा जो है ना सॉफ्टवेयर अब ठीक है। अब ये शो हो रहा है। अच्छा, ये पहले क्यों था शो हो रहा और अब क्यों शो हो रहा है, मतलब? और मुझे मतलब ये कैसे ख्याल आया कि एंड ब्लॉक जो है ना, ये मैं यहाँ पर ब्लॉक एक यूज़ नहीं कर रहा, इस वजह से मे भी हो सकता है ये शो ना हो रहा हो। देखिए, जब हम एक्सटेंड करते हैं ना किसी भी टेम्पलेट को, ठीक है, तो जो उस टेम्पलेट का पूरा स्ट्रक्चर है ना, फिर वो हमें यूज़ करना पड़ता है। ठीक है। अब इस टेम्पलेट को हम यहाँ पर एक्सटेंड कर रहे हैं ना, इस वाले को, बेस डॉट एच टी एम एल को। तो इसके अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ ना, तो मैं यहाँ पर आपको जाके बताता हूँ इसका थोड़ा सा। देखें, ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है हमारे पास। यहाँ पर ये नेव बार है, ये वो सारा कुछ आ गया, ठीक है। और यहाँ पर हम एक इसका ब्लॉक स्पेसिफाई कर रहे हैं, ब्लॉक कंटेंट, ठीक है। अब जो जिस भी हम टेम्पलेट के अंदर इसको यूज़ करेंगे ना, इसको ये बेस डॉट एच टी एम एल को, ठीक है, जिससे भी इसको एक्सटेंड करवाएंगे, फिर हमें इसका ये ब्लॉक यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और इस ब्लॉक के अंदर ही हमारा कंटेंट हमारा जो है वो रेंडर होगा, ठीक है। लाइक जो भी हम चीज़ यहाँ पर लिखेंगे कॉन्टेक्ट अस के अंदर, ठीक है, ये कहाँ पर शो होगी? इस ब्लॉक के अंदर, यहाँ पर बेस डॉट एच टी एम एल के इस ब्लॉक के अंदर। एक्चुअली ये यहाँ पर फिर वो हमारी जो वेबसाइट है ना, इसको यहाँ पर रेंडर करेगी, ठीक है, यहाँ पर। ओके, वैसे तो हमें लग रहा है कि हम वहाँ पर बना रहे हैं, वो पेज अलग है, ये अलग है, लेकिन लॉजिकली, ठीक है, वो पेज कहाँ पर आकर एंटर होगा? इस ब्लॉक के यहाँ पर सेंटर में, ठीक है। जो लॉजिक है, ओके, उसकी बात कर रहा हूँ। इसलिए हमें फिर ये ब्लॉक हम यहाँ पर स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो ये ब्लॉक हमें वहाँ पर भी यूज़ करना पड़ेगा। इस ब्लॉक का नाम है कंटेंट, ओके। तो इसलिए फिर ये मुझे वहाँ पर यूज़ करना पड़ा है, यहाँ पर, ठीक है। अब इसके अंदर मैं जो भी लिखूँगा वो यहाँ पर हमें शो हो जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं इसको कॉन्टैक्ट पेज, थोड़ा सा मैं आपको बना के दिखाता हूँ, उससे आपको सीएसएस का थोड़ा सा जो है ना आइडिया हो जाएगा, एचटीएमएल सीएसएस का। कहाँ पे मैंने सर्च किया था? यहाँ पर ही, कॉन्टैक्ट अस पेज पिक्स ऐसे सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पर ना कोई नॉर्मल सा देखते हैं, लाइक दिस वन। मैं पूरा इस तरह का नहीं बनाऊंगा, जस्ट स्ट्रक्चर इसको मैं इस तरह का मतलब आपको बना के दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर क्या है, ऊपर लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट अस, नीचे ये है नेम, फिर ईमेल, फिर मैसेज, और फिर सेंड मैसेज का जो है ये एक जस्ट बटन है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको ये इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले नेम फील्ड बनाते हैं। तो अगर मैं जाऊँ यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर क्या था? कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट अस ये आ गया। उसके बाद वो नेम की फील्ड थी, तो फील्ड को हम बनाने के लिए यूज़ करते हैं हमारी इनपुट, जस्ट वेट। टैग्स जो हैं वही मुझे भूल गया कि टैग कौन सा यूज़ करते हैं हम इनपुट के लिए। मैं जस्ट वो देखने लगा हूँ। हाँ, इनपुट टैग ये, ठीक है। लेकिन जिस तरह से मैं यूज़ कर रहा था वो तरीका गलत था।
मैं कॉपी करके ला रहा हूँ, ठीक है, ये रहा इनपुट, ये टैग है। और ये जो इनपुट टैग है ये हमें किस तरह कौन सी चीज़ देता है, ये हमें वो चीज़ है जिसके अंदर यूज़र लिख सकता है, लाइक दिस वन, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इसको मैं ओपन करता हूँ, पिक्चर को बड़ा करने की कोशिश करता हूँ। ओपन इमेज इन न्यू टैब, यस ये ओपन करेगा, ठीक है। ये देखें, ये ये जो इस तरह की फील्ड्स होते हैं जिसके अंदर हम लिख सकते हैं, ये फील्ड हमें देता है इनपुट टैग HTML का, जिसको हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं इनपुट, ठीक है। उसके बाद टाइप क्या है, टेक्स्ट। यहाँ पर इसकी टाइप मल्टीपल होती हैं, एक रेडियो होता है, ठीक है। और भी इसकी काफ़ी, ईमेल की अगर हम टाइप यहाँ पर कर देंगे ईमेल, तो उसके अंदर हम ईमेल लिख सकेंगे। अगर ईमेल नहीं लिखेंगे तो वो हमें एरर देगा कि भाई इसके अंदर ईमेल लिखो, ईमेल क्यों नहीं लिखी। बाकी आईडी ये होता है उसको जस्ट हाईलाइट करने के लिए, ठीक है। और नेम ये इससे डाटा वगैरह लेने के लिए होता है, ठीक है। लाइक अगर हम इस फॉर्म का डाटा लेके डाटाबेस के अंदर भेजना चाह रहे हैं या कहीं पे भेजना चाह रहे हैं तो उसके लिए इसका नेम यूज़ होगा। आईडी भी यूज़ कर सकते हैं, नेम भी यूज़ कर सकते हैं, मोस्टली नेम यूज़ होता है। और उसके बाद रिक्वायर्ड का मतलब क्या है कि जब तक हम इसके अंदर डाटा नहीं लिखेंगे ये कहेगा इसके अंदर डाटा लिखो, ये एम्प्टी है, ठीक है ना। लाइक अगर मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाऊँ, शायद ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। यहाँ पर मैं जाता हूँ LMS के ऊपर, हमारा जो LMS है, अगर डाउन ना हुआ हो तो ठीक है। अब मैं यहाँ पर ये मिटा देता हूँ और यहाँ से ये भी मिटा देता हूँ। अगर मैं साइन इन के ऊपर क्लिक करता हूँ ना, देखें वो कह रहा है एंटर स्टूडेंट आईडी, उसको पता है कि ये एम्प्टी है, ठीक है। वैसे ये काम उन्होंने किसी और तरीके से किया हुआ है, लेकिन जस्ट एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ कि जो रिक्वायर्ड का हमने वहाँ पर लिखा हुआ है ना, उसका भी काम इससे सिमिलर ही है कि वो जब हम रिक्वायर्ड का लिख देते हैं तो वो फिर कहता है कि भाई इसके अंदर डाटा तो लिखो, कोई फिल तो करो, कुछ तुमने कुछ लिखा ही नहीं। तो ये इसके लिए होता है बस, ओके। अब हमें एक ये था, एक और हमें इनपुट फील्ड चाहिए होगी, किसके लिए, ईमेल के लिए। तो यहाँ पर इसकी जो टाइप है वो ये हमें ईमेल करनी पड़ेगी। और दोनों में जो फ़र्क है वो मैं आपको बताता हूँ। और एक हमें चाहिए होगा बटन, ठीक है। तो बटन हम यहाँ पर ले लेते हैं। बटन वैसे फॉर्म के अंदर जो है ना वो होता है, सबमिट का बटन होता है, ठीक है। लाइक हम जब फॉर्म जब हम यूज़र से डाटा लेना होता है ना तो हम फॉर्म यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने फॉर्म यूज़ नहीं किया, ये मैंने बहुत बड़ी गलती की है। और ये मुझे, खैर मैं इसको ज़रा कंप्लीट कर लूँ, लेकिन और इसके बाद मैं आपको फॉर्म का कंसेप्ट भी बताता हूँ, लेकिन इसको मैं कंप्लीट कर लूँ। तो यहाँ पर हम इसको ज़रा जाली तरीके से जो है ना वो, हाँ, कर लेते हैं कंप्लीट। बटन एंड बटन का हमें क्लोजिंग भी देनी पड़ती है, ठीक है। टैग दो किस्म के होते हैं HTML के अंदर, एक होते हैं मतलब जिनकी क्लोजिंग नहीं होती, जिस तरह ये हैं इनपुट या जस्ट, बाद में इसको हमने क्लोज़ नहीं किया। और एक ये है जिसको बटन और बाद में इसको हमने क्लोज़ भी किया है, ठीक है। तो ये दो किस्म के होते हैं। खैर यहाँ पर बटन आ गया हमारा, और इसको हमने इसके ऊपर जो शो करना होता है वो यहाँ पर हमें लिखना पड़ता है। सेंड मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, सेंड। एक और चीज़ थी, वो क्या थी यहाँ पर, मैसेज। उसके लिए हमें जो लेनी पड़ती है चीज़ से हम कहते हैं टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया, ओके। और इसकी टाइप हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं क्योंकि टेक्स्ट एरिया जो है इसके अंदर टाइप नहीं होती। अब ठीक है, चलें। अब मैं इसको ज़रा रीलोड करता हूँ और आपको दिखाता हूँ क्या बना है। बिल्कुल सिंपल सा बना होगा, ये देखें, ठीक है, ओके। ये यहाँ पर ऊपर शो नहीं हो रहा ये किस चीज़ की फ़ील्ड है, ये किस चीज़ की फ़ील्ड है, ये किस चीज़ की फ़ील्ड है, और सारी एक ही लाइन के अंदर है क्योंकि अभी हमने इसकी CSS नहीं लिखी, यानी कि इसकी हमने डिज़ाइनिंग नहीं की। CSS एक्चुअली पेज की डिज़ाइनिंग करता है, ओके। HTML जैसे हमें स्ट्रक्चर देता है, लाइक हमें स्ट्रक्चर मिल गया, CSS इसको डिज़ाइन करता है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पर इनके लेबल नहीं है, लाइक पता नहीं लग रहा कि ये फ़ील्ड किस लिए है, ये फ़ील्ड किस लिए है, ये फ़ील्ड किस लिए है। यहाँ पर लाइक यहाँ पर लिखा होना चाहिए था ना, ये नेम के लिए है, ये ईमेल के लिए है, ये मैसेज के लिए है, ठीक है। और हमारा बटन भी यहाँ पर शो नहीं हो रहा।
तो इसको ज़रा फिक्स करते हैं। बटन क्यों नहीं शो हो रहा भाई हमारा, एक मिनट जस्ट। टाइप सबमिट सेंड बटन, एक तो ये चीज़ है और एक चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे अब लेबल हमारे, ठीक है। यानी कि इनके अगर हमने नेम थे ऐसे भी लिख सकता हूँ, लाइक जस्ट लाइक दिस। ये पहली टेक्स्ट फील्ड किस लिए थी, नेम के लिए थी, नेम, ठीक है। इस तरह भी ये काम करता है, लेकिन इस तरह क्या होता है कि इस तरह हम इसको स्टाइल नहीं कर सकेंगे। लाइक नेम का अगर हम कलर चेंज करना चाहते हैं, इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, तो वो नहीं कर सकेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि ये ईमेल है, और यहाँ पर मैं कहता हूँ ये मैसेज के लिए है, ओके। और ये बटन का तो लेबल करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ और इसको रीलोड करता हूँ, तो ये देखें नेम, ईमेल, और ये है मैसेज के लिए, ओके हो गया, ठीक है जी। बाकी इसकी CSS पोजीशनिंग वगैरह की बात करें तो वो आप बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हुए कर सकते हैं इजीली। अच्छा, आज के लिए तो जो है ना वो इतना ही काफ़ी है, इसको मैं मज़ीद नहीं खींचता। और अब हम ज़रा इसको वाइंड अप करते हैं, और मैं आपको थोड़ा सा इसको मतलब रिपीट कर देता हूँ कि ये चीज़ें हमने कैसे की, किस तरह से ये हमारा टेम्पलेट बन गया, ये सारी चीज़ों ने आपस के अंदर किस तरह से काम किया, इसको हम रिपीट कर लेते हैं और इससे आगे हम नेक्स्ट जाएंगे कल, ओके। तो चलें शुरू से शुरू करते हैं। देखें, पहले इसका फ़्लो देख लेते हैं कि ये चीज़ें आपस के अंदर काम किस तरह से करते हैं। लाइक टेम्पलेट, व्यू, ठीक है, और url.py, इन तीन फाइल्स के ऊपर ही हमने काम किया है ना। तो ये आपस के अंदर काम किस तरह से करती हैं, तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा ना ड्रा करके बताता हूँ। पेन ओपन कर लेता हूँ, पेन नहीं है मेरे पास, ये पेंट ओपन कर लेते हैं। आई थिंक ये विजिबल हो आपके लिए, ओके, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले देखें हमने बनाया है एक टेम्पलेट, जो कि हमने पहले ही बनाया, हमने एंड पे बनाया था, ठीक है। ये वो पेज है जो यूज़र को शो होता है, ठीक है, ये तो आपको पता है। लाइक ये वाले जो पेज हैं, ये जो आपको शो हो रहा है, इसको हम टेम्पलेट बोलते हैं, HTML पेजेस को, ये जो भी सारे ये टेम्पलेट हैं, ओके। अब बल्कि ऐसे चलते हैं कि लेट्स सपोज यूज़र ने यहाँ पर क्लिक किया तो फिर क्या होता है, ठीक है। अब कॉन्टैक्ट टास्क के बटन के ऊपर आकर जब यूज़र ने क्लिक किया तो क्या हुआ, देखें कॉन्टैक्ट टास्क के पेज जो ये है बटन, इसके साथ हमने एक लिंक दिया हुआ है, ठीक है। जब यूज़र इसके ऊपर क्लिक करता है तो वो लिंक जो है वो जाता है url.py के पास, ठीक है, url.py के पास। वहाँ पर हमने लिंक को स्पेसिफाई किया होता है कि ये लिंक एक्चुअल में करेगा क्या, ठीक है। लाइक यहाँ पर देखें ज़रा, बेस डॉट HTML के अंदर जाता हूँ, कॉन्टैक्ट अस ये है। जब इसके ऊपर आकर यूज़र ने क्लिक किया तो यहाँ पर ये इसका लिंक है, कॉन्टैक्ट अस के नाम से लिंक है। और ये लिंक कहाँ पर है, url.py के अंदर, यहाँ पर हम आ जाते हैं। और ये रहा हमारा कॉन्टैक्ट अस का लिंक, ठीक है। अब ये जो लिंक है हमारा, ये लोड करता है हमारा फंक्शन, कोई भी, हर लिंक के साथ एक फंक्शन अटैच होता है, ठीक है। इस केस के अंदर, और फंक्शन हमारे कहाँ होते हैं, views.py के अंदर, ठीक है। अब इस केस के अंदर हमारा कौन सा फंक्शन अटैच था, कॉन्टैक्ट अस का फंक्शन था हमारा कोई, जो कि है व्यूज़ डॉट सॉरी, जो कि है व्यूज़ की फ़ाइल के अंदर। और इसके साथ ये क्या है, ये वो लिंक है जो हमारा ऊपर शो होता है। लाइक अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए ये लिंक आपको शो हो रहा होगा, ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये लिंक हमारा शो हो रहा है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पर कोई भी चेंज करूँगा, लाइक यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस शो हो रहा है ना, तो अगर मैं यहाँ पर ये इसका जो पहला पैरामीटर है, इसको हम पैरामीटर बोलते हैं। लाइक ये हमारा फंक्शन है, ये पाथ एक फंक्शन है, ओके। और इसके अंदर ये जो चीज़ें हैं, कामा सेपरेटेड चीज़ें, इनको हम पैरामीटर्स बोलते हैं। तो एक फंक्शन के अंदर हम
जो उसके पैरामीटर्स होते हैं कितने भी, वो कितने भी टाइप के हों वो हम पास कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये शो नहीं कर रहा, अगर मैं इसके ऊपर होवर करूँ तो ये जितने भी हम पैरामीटर्स के अंदर जितने भी टाइप के पास कर सकते हैं वो शो करता है, लेकिन अभी ये शो नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। ये फंक्शन है इसका VS कोड का कि ये अगर हम किसी भी फंक्शन के ऊपर ऐसे होवर करते हैं ना, तो ये उसके जितने भी टाइप के हम पैरामीटर्स को पास कर सकते हैं, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो शो करता है, लेकिन अभी नहीं कर रहा। खैर, ये पहला पैरामीटर किस चीज़ का होगा, उसका लिंक का जो शो होगा। अगर इसको मैं चेंज करता हूँ ना तो वहाँ पर देखें कुछ और ही शो होगा। यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं अब जाता हूँ इसके पास, यहाँ पे इसको मैं करता हूँ रिलोड, पेज नॉट फाउंड, डिड नॉट मैच एनी ऑफ दीज, जस्ट वेट। ओके, ये जो भी मैंने अपना नाम लिखा है ये पीछे URL की जो फाइल के साथ अलाइन नहीं है, तो इसको मुझे पूरा अलाइन करना पड़ेगा। खैर, ये जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दी, रोले में नहीं पड़ते, इसको मैं वही कर देता हूँ। लेकिन इन शॉर्ट ये कि यहाँ पर जो हमारा नाम ये होता है ना, ये वो URL होता है जो ऊपर शो हो रहा होता है। उसके बाद ये व्यूज़ डॉट कॉन्टेक्ट अस, ये हम क्या स्पेसिफाई कर रहे हैं कि यहाँ पर फंक्शन कौन सा लोड होगा, व्यू की फ़ाइल से कॉन्टेक्ट अस का फंक्शन लोड होगा। ठीक है, अब अगर इस फंक्शन के पास जाते हैं हम, यहाँ पर व्यूज़ डॉट py के अंदर ये, अब ये जो फंक्शन है ये यहाँ पर हम स्पेसिफाई करते हैं कि पेज कौन सा लोड होगा। ठीक है, अब ये फंक्शन के अंदर हम बताते हैं कि भाई ठीक है, जब ये उस यूज़र ने बटन के ऊपर क्लिक किया, ठीक है, जब उसने क्लिक किया तो एक्चुअल में जो काम होगा वो क्या होगा, लाइक कौन सा पेज लोड होगा, क्या डाटा लोड होगा, वो सारा कुछ ये फंक्शन डिफ़ाइन करता है। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या डिफ़ाइन कर रहा है कि यहाँ पर रिटर्न करवा दो, क्या रिटर्न करवा दो, स्टेशनरी का जो फोल्डर है उसके अंदर जो पेज पड़ा हुआ है कॉन्टैक्ट अस डॉट HTML, वो पेज रिटर्न करवा दो। और फिर कॉन्टैक्ट अस डॉट HTML जो है, जो कि पेज है हमारा यहाँ पर टेम्पलेट स्टेशनरी के फोल्डर के अंदर, ये लोड हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम इसको डिफ़ाइन करें तो बटन के ऊपर यूज़र ने क्लिक किया, ओके, और वो बटन के अंदर जो URL था वो उसने देखा कि URL डॉट py के अंदर गया, और उसके अंदर उसने जाकर देखा हाँ भाई ये URL मुझे क्या कह रहा है। वो URL उसको कह रहा था कि भाई तुमने कॉन्टैक्ट अस के नाम से जो है फंक्शन, ठीक है, मैं इसको ज़रा फंक्शन को कुछ इस तरह से हम शो करवाते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट अस मैं पूरा नहीं लिखता, वो फंक्शन लोड करवा लो। और जो फंक्शन है ना वो ये कह रहा था कि जो कॉन्टैक्ट अस का टेम्पलेट है, ठीक है, लाइक ये वाला टेम्पलेट ये लोड करवा दो। अब आपको होपफुली ये समझ आ गया होगा कि ये फ्रेमवर्क काम किस तरह से करता है। कि देखें, सबसे पहले एक कोई हमारे पास बटन है, बटन के पास क्या है, URL है। ठीक है, URL ने कहा कि भाई URL के अंदर क्या है कि कौन सा फंक्शन लोड होगा, और फंक्शन के पास क्या है कि कौन सा आगे से टेम्पलेट लोड होगा। ठीक है, बाकी फंक्शन के अंदर ये भी हो सकता है कि भाई हमने इसके अंदर डाटा क्या लोड करना है, ईच एंड एवरीथिंग। ओके, तो ये कुछ इस तरह से टेम्पलेट हमारा वर्क करता है। अब जब हमें ये समझ आ गया तो अब हम कुछ कोई भी चीज़ पहले बना लें, पहले चाहे हम फंक्शन बना लें, पहले URL बना लें, या पहले टेम्पलेट बना लें, दैट डजेंट मैटर। लेकिन जो अभी मैंने काम किया वो मैंने क्या काम किया था, मैंने पहले क्या बनाया था, मैंने सबसे पहले वो बटन बनाया था ये वाला। अ, एक मिनट ज़रा मैं इसको रीलोड करूँ। ओके, ठीक है, और कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, सबसे पहले मैंने ये बटन बनाया था कॉन्टैक्ट अस का। ठीक है, उसके बाद मैंने इसका फिर URL बनाया था। बेस डॉट HTML के अंदर जाते हैं, ये रहा, इसके अंदर सबसे पहले मैंने ये बटन बनाया था, फिर इसका मैंने URL ये बनाया था कॉन्टैक्ट अस, मैंने ये यहाँ पर साथ ही लिख दिया था। ठीक है, नाम मैंने पहले लिखा था, लेकिन जो इसका URL एक्चुअली वो मैंने बाद में बनाया था, यहाँ पर जाके ये आप देख सकते हैं, ये मैंने बाद में बनाया था। इसका नाम ये आ गया कॉन्टैक्ट अस, हम यहाँ पर नाम रखते हैं। ओके, और यहाँ पर फिर व्यूज़ डॉट कॉन्टैक्ट अस, ये फंक्शन का नाम भी मैंने पहले लिख दिया था और फंक्शन मैंने बाद में बनाया था।
यहाँ व्यूज़ डॉट पी वाई में जाके ये मैंने फंक्शन बनाया था, डिफाइन कॉन्टेक्ट अस, ओके। और फिर यहाँ पर मैंने कहा था रेंडर रिटर्न, ओके। और ये स्टेशनरी क्या रिटर्न करे, स्टेशनरी के फोल्डर में से कॉन्टैक्ट एस डॉट एच टी एम एल। और ये जो पेज है ये भी फिर मैंने इसके बाद बनाया था, यानी कि मैंने उल्टी अप्रोच यूज़ की है, ओके। कॉन्टैक्ट अस डॉट एच टी एम एल, तो ये हमने यहाँ पर बना दिया था कॉन्टैक्ट अस डॉट एच टी एम एल। कहाँ पर गया, चले ये ऊपर है, ओपन है, ओके। तो ये बना दिया था, ठीक है। फिर मैंने क्या किया था, ये यहाँ पर इसको एक्सटेंड किया था, ठीक है। हमारी जो नैव बार है इसको एक्सटेंड किया था यहाँ पर। और फिर जो इसका कंटेंट है वगैरह वो मैंने यहाँ पर पुट किया था कॉन्टैक्ट अस के पेज का, लाइक ये बार। तो होपफुली आपको ये समझ आई होगी। बाकी आप वीडियो को एक दफ़ा देखें, खुद से प्रैक्टिस करें, तो फिर आपको इसकी मज़ीद समझ आएगी। अच्छा, अगर आपका आपका कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें ज़रा, कोई भी क्वेश्चन है तो पूछें। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जेंको यूज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि वाइवा में भी सर ने यही कहा था कि आपने स्टार्टिंग में कर लिया तो नेक्स्ट जो आपने काम फाइनल में दिखाना है उसमें आपका जो है ना ये जेंको वाला जो है ना वो वर्क नहीं होना चाहिए। उन्होंने जो है ना वो बिल्ट इन चीज़ें जो हैं वो यूज़ करने से मना किया था, जेंगो को यूज़ करने से मना नहीं था किया, क्योंकि जेंगो को तो वो पहले लोग कर चुके यूज़ करने के लिए, ठीक है। लेकिन बिल्ट इन चीज़ों को यूज़ करने का उन्होंने मना किया था, जो कि मैंने काफ़ी हद तक ख़त्म कर दी हुई हैं। बल्कि आलमोस्ट मैंने ख़त्म ही कर दी हुई हैं सारी वो चीज़ें। लॉगिन का पेज फॉर्म था जिसके ऊपर उन्होंने जो है वो इशू किया था, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर हमारा होता है फॉर्म डॉट पी वाई। तो इसके अंदर ये देखें लॉगिन का फॉर्म जो है मैंने अलग से बना दिया हुआ था, ठीक है। तो ये स्टूडेंट भी बार बार मुझे कह रहे थे जी आपने वो बनाया है अलग से, नहीं बनाया हमें दें, ये है वो है। स्टूडेंट वरीड थे कि पता नहीं इन्होंने बनाया भी है कि नहीं। तो ये यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये लॉगिन का फॉर्म ही देखें अलग से वो मैंने बना लिया हुआ है। पहले मैं बिल्ट इन यूज़ कर रहा था, इसके ऊपर उन्होंने जो है ना वो इशू किया था, ठीक है। बाकी ये कैटेगरी का फॉर्म है, सारे फॉर्म यहाँ पर होते हैं। और कोई क्वेश्चन? नहीं बस ठीक है। ये लॉगिन का जो पेज है बस, क्योंकि मेरे मुझसे मिड में इसी का ही क्वेश्चन पूछा था कि इसकी आपने कोडिंग कहाँ पे की हुई है, तो हम्म, अगर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। सही सही, ठीक ठीक। नहीं वो ये अब हम इसको कवर करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन अभी फ़िलहाल हाँ। ये नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे ना इसको हम। बिल्कुल बिल्कुल, हम इसको कवर करेंगे, क्यों नहीं, छोटी सी चीज़ है 5-10 मिनट की। चलिए, यहाँ तक ओवरऑल क्लियर है मुझे। थैंक ठीक है, क्लियर है, ठीक है। इस ये जो हमारी क्लास है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसके ऊपर आपने प्रैक्टिस भी करनी, चाहे सारा दिन लगे आपका। और एक और चीज़, वो जो मैंने आपको प्ले लिस्ट शेयर की थी, जिन स्टूडेंट्स ने वो प्ले लिस्ट की वीडियोस देखी हैं उनको ये ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ गई होगी, ठीक है। तो यू। वो भी आपने ज़रूर देखनी है, मुझे नहीं लगता कि यादों ने भी देखी हो। देखी है वो, मतलब सारी तो नहीं देखी, बट ये HTML और CSS वगैरह इनको कवर किया है। हाँ, और उसके अंदर जो जेंगो है उसको भी आप ज़रूर देखें, वो मेरी नहीं है किसी और की है, लेकिन वो मैंने पहले खुद देखी थी और वो इनफ है, ठीक है, जी जी, वो बेसिक्स समझने के काफ़ी लिए। हद तक क्लियर हो हाँ, जाते हैं। काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता है जी। और कोई क्वेश्चन? 3 मिनट्स हैं जस्ट क्लास ख़त्म होने में। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि ये इनका तो टेम्पलेट्स के आगे स्टेशनरी वाला फोल्डर था, उसमें आपने क्लिक करके तो न्यू फाइल बनाई थी, तो हमारा फेक रिव्यूज़ में तो ऐसा नहीं है, फिर हम कैसे बनाएंगे इसको? देखें आपके जिस भी फोल्डर के अंदर हैं, ठीक है, आपका फेक प्रोडक्ट्स वाला जो है, चले मैं इसको यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। आपका जिस भी फोल्डर में आप उसके ऊपर राइट क्लिक करके बनाएंगे, जाहिर सी बात है। ओपन फोल्डर, ओपन फोल्डर, और यहाँ पर जस्ट वेट, आपका है था जी फेक, ये है प्रोजेक्ट एंड दिस सेलेक्ट फोल्डर, सेव कर देते हैं एंड ये हो गया ओपन। अच्छा, यहाँ पर आपका ये है, नहीं ये तो पिक्चर वाला फोल्डर है, ये है रिव्यूज़। और यहाँ पर आपका ये देखें ये टेम्पलेट का फोल्डर है, और टेम्पलेट के फोल्डर के अंदर आपके ना मज़ीद 2 फोल्डर हैं। एक है रजिस्ट्रेशन का, रजिस्ट्रेशन के अंदर सारे लॉगिन और रजिस्टर ये 2 टेम्पलेट हैं। और रिव्यूज़ के अंदर आपके बाकी टेम्पलेट्स हैं, ठीक है। यानी कि रजिस्ट्रेशन का जो फोल्डर है इसके अंदर
जस्ट वो रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड जो चीज़ें हैं, लाइक लॉग इन हो गया, रजिस्टर हो गया, उसके रिलेटेड है। और रिव्यूज़ के अंदर बाकी जो ऐप है उसके सारे हैं, तो आप रिव्यूज़ के अंदर बना लें, वो ज़्यादा रेलिवेंट है। ठीक है। हाँ। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन? क्लास एंड होने वाली है जस्ट 1 मिनट के अंदर, तो आप पूछ लें अगर कोई क्वेश्चन है तो। अभी तक क्लियर है, बाकी कुछ वीडियोस क्लियर की है। दोबारा रिकॉर्डिंग्स भेजते हैं, बाकी एक दफ़ा दोबारा रिपीट करना है। ठीक है, चलें, ठीक है, मैं अपलोड करके दे देता हूँ ये आपको वीडियो। ओके।